नमस्कार। चाइना में 1989 टाइनमेन स्क्वायर के बाद से सबसे बड़े प्रोटेस्ट हो रहे हैं और टाइनमेन स्क्वायर प्रोटेस्ट सिर्फ एक शहर में था। ये प्रोटेस्ट कई शहरों में फैल चुके हैं और इसके पीछे है वो गुबार जो दशकों से चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी और चाइना के प्रीमियर्स, चाइना के लीडर्स के खिलाफ उभर रहा था, बन रहा था, जो कि चीन के छात्रों या चीनी लोगों के दिल के अंदर बैठा था। लेकिन शायद एक ओपन सोसाइटी ना होने की वजह से या जैसे बोले कि डिक्टेटरशिप होने की वजह से वो बाहर नहीं निकल पा रहा था। इस बार क्या हुआ? इस बार हुआ कि चाइना का एक शहर उरुमकी, जहां पर 10 लोग एक आग में मारे गए। क्यों मारे गए? एक बिल्डिंग में आग लगी और लॉकडाउन चल रहा था, कोविड लॉकडाउन की वजह से फायर टेंडर्स वहां पहुंच नहीं पाई और ये जो लोग उस बिल्डिंग में थे, ये बाहर निकल नहीं पाए क्योंकि बिल्डिंग को लॉक कर दिया गया था। ये 10 लोग मारे गए और 10 लोगों के मारे जाने के बाद अक्रॉस चाइना प्रोटेस्ट हुए। शी जिनपिंग रिजाइन, सीसीपी स्टेप डाउन, ये नारे पहली बार दिख रहे हैं और इस व्यापक पैमाने पे दिख रहे हैं। इससे पहले चाइना में ऐसा कभी नहीं दिखा। इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ हैं सुमित पीर साहब। सुमित सर, बहुत बहुत स्वागत है आपके हमारे शो में। सुमित सर, ऐसे प्रोटेस्ट चीन के इतिहास में, इस कम्युनिस्ट इतिहास में तो नहीं दिखे हैं। जो ये प्रोटेस्ट हो रहे हैं, इसके पीछे कारण क्या है और क्या हो रहा है चाइना की सोसाइटी में? देखिए रोहित भाई, शो पे बुलाने के लिए धन्यवाद, आपका आभार और सभी दर्शकों को सादर प्रणाम और अभिवादन। सबसे पहले बात यह है रोहित भाई, ये तो वही हो रहा जो मैं कह चुका था। ये सब चीजें आप पुरानी वीडियो दिखाइए, आपके और चैनलों के दिखे। आई हैड प्रेडिक्टेड ऑल दिस। मैंने कहा था चाइना की इकोनॉमी ब्रेक कर रही है, चाइना में लोगों को कोविड का बहाना लोगों को डाल इसलिए नीचे डाल रहा है बिकॉज अगर वो बाहर आएंगे, काम मांगेंगे, काम देने को है नहीं, और फिर कंट्री वाइड प्रोटेस्ट होंगे उनको रोकने के लिए कोविड लॉकडाउन। कोविड नाम की कोई चीज चाइना में नहीं है। तब कुछ लोग ये कहते थे सुमित पीर गलत कह रहा, चाइना की इकोनॉमी बहुत स्ट्रांग है, सीसीपी बहुत कंट्रोल में है। हमने कहा था शी जिनपिंग किडनैप हुआ था, लोगों को लगा नहीं यार वो तो फिर आ गया, क्योंकि भाई 3 में से 2 गैंगे उसके साथ आ गई, वो अलग कहानी है। आज होजिनटाओ के साथ जो उस पर हमने बात की थी, आज ये सब चीजें सत्य हो रही है। देखिए रोहित भाई, मैंने इतने साल जक नहीं मारी है। अगर मैं 30 बार चाइना गया हूँ, 50 बार हांगकांग गया हूँ, और मैं कोई बार टूरिस्ट बन के नहीं गया था, मैं घूमने नहीं गया था। कॉर्पोरेट में रहते हुए एज अ कॉर्पोरेट ट्रैवलर मैंने गया, मैं काम से गया हूँ। जहां भी मैं दुनिया में गया हूँ काम से गया हूँ। 25-30 साल मैंने काम किया है, काम से गया हूँ, एज ट्रैवलर या किसी डेलीगेशन या कॉन्फ्रेंस के साथ नहीं गया। मतलब एक बहुत मैनिक्योर्ड एनवायरनमेंट होता है जिसमें आप घूमते हो। चाइना का हर प्रोविंस घूम चुका, मुझे समझ आता है चाइना। मेरे हैं दोस्त, मेरे हैं कॉन्टैक्ट, मेरे हैं सोर्स जहां से मुझे इंफॉर्मेशन मिलती है, और मेरा है एनालिसिस व्हिच इज नॉट बेस्ड ऑन पेरिफेरल थिंग्स। आज के डेट में कोई भी उठ के खड़ा हो जाएगा, बोलेगा हाँ चाइना की हालत खराब है। भाई आज क्या बताओगे? अगर आप में हिम्मत है, अगर आप में औकात है, तो पहले प्रेडिक्ट करो ना, स्ट्रेच योर नेक आउट एंड से थिंग्स। आप अपनी नेक आउट और जेनरिक चीजें मत बोलो, स्पेसिफिक चीजें बोलो। हैव द करेज टू टेक द बुल बाय हॉर्न्स एंड कॉल स्पेड अ स्पेड। ये है चाइना की कहानी। अगर आप चाइना में आज देखिए जी, अगर आप चाइना में देखिए, सिचुएशन जो है वो ये है, बीजिंग, शंघाई, नैनकिंग और ग्वांगजू, वुहान, लैंगजाओ और शंघाई खुद, कोई ऐसा शहर नहीं है, बड़ा शहर नहीं है जहां पर ये प्रोटेस्ट नहीं पहुंचे। खासतौर से यूनिवर्सिटीज इस प्रोटेस्ट का हब बन चुकी हैं। स्टूडेंट्स बाहर आ रहे हैं और शी जिनपिंग को बोला जा रहा है स्टेप डाउन, स्टेप डाउन, स्टेप डाउन। लोग लोग पुलिस खड़ी है लेकिन लोग फिर भी तोड़फोड़ कर रहे हैं। कोई फोन का बूथ, कोई पिलर्स उठा के फेंक रहा है। ये सिचुएशन, ये सूरत हाल चाइना में सोची ही नहीं जा सकती थी। जिस जिस कंट्री ने फैलन गॉन्ग जैसे एक छोटे से कल्ट को बुरी तरह से क्रश कर दिया, वो कंट्री अपने इन बच्चों को क्रश नहीं कर पा रहा और कर भी नहीं पाएगा। इंटरनेशनल कम्युनिटी इज वॉचिंग, डोंट यू डेयर टू इट। सर, क्या चाइना डरा हुआ है या सत्ता पलट जो आप तब से बोलते आ रहे हो कि खून आने वाला है, क्या ये उसका आगाज है? देखिए खेल तो शुरू हो गया है। पॉलिटिकल खून बहना भी कोई बड़ी बात नहीं है, पूरी पूरी संभावना है। जहां बैलेट नहीं चलती वहां बुलेट फैसला करती है। उसके बाद मैं आपको बताऊं, ये जो मैं पिछले इतने महीने से कह रहा हूं, कोई कोविड नहीं है चाइना में, कोई जीरो कोविड नहीं है। चाइना की इकोनॉमी टूट रही है। मैंने आपको ये भी बताया था, चाइना ने 60% दुनिया का फूड ग्रेन स्टोर कर रखा, वो जखीरा 30% तक आ गया।
अब ये जो आगजनी वाली घटना है, यहाँ पता रोहित भाई, यहाँ तो खबरें ये भी आ रही 20 से 40 लोग मरे हैं। ऑफिशियली तो ऐसे 10 से 30 से 40 लोग के मरने की खबर आ रही है। अगर आप देखें, बम गाड़ी का जो पानी है वहां तक पहुंच ही नहीं रहा था। आप कह रहे हो सुपर पावर चाइना है, आप कह रहे हो हमारे पास ये, हमारे पास रॉकेट, हमारे पास F-35 का कार्ड, हमारे पास ICBM में ये, हमारे पास डोंग फाई, और बम और फायर की बम गाड़ी का पानी मंजिल तक नहीं पहुंच रहा है, पहुंचाया नहीं गया, या उन लोगों को जिंदा जलाया गया, सबके दिलो दिमाग में वहशत डालने के लिए। फर्क क्या, गोंगजू में प्रोटेस्ट हुए, यहाँ हुए, अब शंघाई में हुए, अब बीजिंग में हुए। हमने एक बार शो किया था कि बीजिंग के फ्लेवर पे प्रोटेस्ट होना, अगर कोई बीजिंग गया है ना, वो समझ जाएगा बीजिंग के मेन फ्लेवर पे प्रोटेस्ट करने का मतलब क्या है, सर तन से जुदा वाली बात है। अगर वो तब कर रहे हैं तो इसमें सुनिए कि कितनी बड़ी स्थिति खराब है वहां पे। अब मैं आपको एक और बात बताऊं, उन लोगों को मरने दिया गया। अब जो ये शी जिनपिंग गो बैक, व्हाइट पेपर प्रोटेस्ट, CCP रिजाइन, रोहित भाई पुलिस कुछ नहीं कर रही, पुलिस रोकने की कोशिश नहीं कर रही। जब फॉक्सकॉन की फैक्ट्री में पंगा हुआ था, पहले वहां की पुलिस ने ट्राई किया, फिर राइट पुलिस को बुलाया गया, फिर PLA को बुलाया गया, वाटर कैनन भी चली, टीयर गैस भी चला, लाठी चार्ज भी हुआ और फायरिंग भी हुई। कितने लोग मरे कुछ नहीं पता। 2 लाख लोगों को आपने पहले बंद कर दिया फॉक्सकॉन की फैक्ट्री में। क्या बोला आपने, यहाँ कोविड फैल गया। फिर क्या हुआ भाई साहब, 40 हजार लोग तो बिना जूते चप्पल के भाग गए। ठीक है, उसके बाद वहां गार्बेज के ढेर खड़े हो गए। उसके बाद वहां पे पानी आना बंद हो गया, बिजली आनी बंद हो गई, खाना मिलना बंद हो गया। फिर बोला कि ये तुम्हारा जो इतने दिन छुट्टी उसका पैसा मिलेगा, वो मिलना बंद हो गया। फिर बोला काम की कोई गारंटी नहीं। फिर बंदे ने बोला खाना यहाँ तुम देते ही नहीं, पानी तुम देते ही नहीं, कचरा तुम हटाते ही नहीं, नौकरी का पता नहीं, तनख्वाह मिलेगी नहीं, आगे क्या होगा कुछ होगा नहीं, और मुझे कोविड भी नहीं, तो भाई मैं यहाँ क्यों। रात के 3 बजे उन्होंने हमला किया, कितने चीनियों की जान गई कुछ नहीं पता। और फॉक्सकॉन क्या है रोहित भाई, समझिए फॉक्सकॉन क्या है। फॉक्सकॉन चाइना का कोहिनूर है। उसको दिखा दिखा के दुनिया भर से कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग लाते हैं। सबसे बड़ा कारखाना चाइना का, और वहां इस तरह की त्रासदी। सबसे बड़े कारखाने चाइना में इस तरह की त्रासदी। रियल एस्टेट डूब गया, 30% GDP लेके डूबा। चाइना के सबसे बड़े कारखाने, फ्लैगशिप प्रोडक्ट में, फ्लैगशिप कारखाने में ये त्रासदी का मतलब है, इज चाइना द स्टिल द मैन्युफैक्चरिंग बेस ऑफ द वर्ल्ड? आंसर इज नो। कैन एनीबॉडी ट्रस्ट चाइना विद मैन्युफैक्चरिंग? आंसर इज नो। वहां पुलिस ने मारा, फिर गोंगजू में फिर ये 30-40 लोगों को जिंदा जलाया गया। ये CCP की साजिश है, लोगों को जिंदा जलाया गया। हमें ये भी पता लगा वहां जो फॉक्सकॉन में कुछ 6-7 लाशें भी मिली है, कैनिबलिज्म की भी घटनाएं सामने आई है। अब पता नहीं कितनी सच है नहीं है। उसके आगे जाइए आप। अब एक और चीज मैंने ट्रेंड देखा, अब की बार पुलिस रोक नहीं रही है। मैंने ये याद है रोहित भाई, मैंने आपको बोला, मैंने कहा गोली अब कम पड़ जाएगी, कितनों को मारोगे, वही वाली परिस्थिति हुई। जब विनाश का तांडव शुरू होता है, आपकी गोली बंदूक काम नहीं आती। तब यही चाइना में हो रहा। सब लोग आ रहे, कह रहे मारो यार, हम तो वैसे ही मरे पड़े। 100 करोड़ लोगों को आपने बंद कर रखा महीनों से। जहां कोविड दिखता बाहर वेल्डिंग मारते हैं। अब उनके अंदर खाना है पीना, तुम्हें कोई मतलब नहीं। जिंदा है, मर गए, लाशें गिर के सड़ रही है, कोई मतलब नहीं। सोचिए, अपार्टमेंटों के अंदर लाशें सड़ रही हैं, बाहर वेल्डिंग हो रखी है, खाना पीनी है, कुछ नहीं पता। जो बाहर आ रहा उसको गोली मारे। जब मैंने बोला था हैशमेट सूट वाले एके लेके क्यों, जब मैंने बोला था सड़कों पे तोहफे क्यों, जब मैंने बोला था ATMों में पैसा क्यों नहीं, जब मैंने बोला था कि बुलेट ट्रेन के प्रोजेक्ट पर देयर इज अ 90% प्रोबेबिलिटी चाइना विल डिफॉल्ट एट दैट 1.3 ट्रिलियन। लोगों ने कहा अरे चाइना की इकोनॉमी बहुत स्ट्रांग है, 14 ट्रिलियन, 15 ट्रिलियन, 18 ट्रिलियन, चाइना का इतना डेट नहीं। चाइना के बहुत दलाल बैठे हैं यहाँ पे, और बहुत ऐसे लोग बैठे जिनको चाइना ने डरा रखा है। महादेव के भक्तों को चाइना की औकात नहीं कि महादेव के भक्तों को डरा सके। हाँ, ये इधर उधर के कुछ है 19-20 वाले, खुदा ना खुदा वाले, ये डर जाते होंगे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। रोहित भाई, हम सच रखने की ताकत, सच कहने की ताकत रखते, डंके की चोट पे रखते, डरते किसी से नहीं हम। सच्चाई की आपके साथ हो तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। चाइना की इकोनॉमी इज ब्रेकिंग सर, एंड दैट इज व्हाई दिस कोविड लॉकडाउन इज देयर, क्योंकि लोग जाएंगे, काम मांगेंगे, काम है नहीं। जिस इकोनॉमी को 6 महीने बाद टूटता हूं, आज टूटेगी। और एक और चीज आपको बताऊं, अब इकोनॉमी के टूटने से इंपैक्ट किसको जाएगा, इससे पहले मैं आपको बताऊं, जी के खिलाफ हर जगह प्रोटेस्ट होंगे, मेरा प्रिडिक्शन था, इसीलिए लॉकडाउन था। अगर हर जगह प्रोटेस्ट होगी, हर जगह जलियांवाला बाग बनेगा, तो कितनों को रोकोगे, कहां तक रोकोगे। जनरल डायर की गोलियां खत्म हो गई, पर हमारे
शहादत देने वाले लोग कम नहीं हुए। अंग्रेजों का हौसला तो उस दिन पस्त हुआ था, इससे जी जिनपिंग का हौसला पस्त होगा। और मैंने आपको कहा था जी जिनपिंग इज द फ्रैंकेस्टीन ऑफ चाइना। फिर रिपीट कर रहा हूं, जी जिनपिंग इज द फ्रैंकेस्टीन ऑफ चाइना। जी के होते हुए आपको चाइना को तोड़ने की जरूरत नहीं, वो अकेले ही काफी है। एक और चीज बताऊं, मुझे काफी लोगों ने बोला भाई ये चाइना पैसे कहां से लेता है। देखिए पीसीओए भी एक्ट लाके डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका को तो काफी हद तक बचा लिया। चाइना में पैसा है दो जगह से मेन, यूरोप एक पेरिस स्टॉक एक्सचेंज से, एक लंदन स्टॉक एक्सचेंज से। लंदन इज अ फाइनेंशियल हब, हर कोई जानता है। इसके अलावा नेशनलाइज्ड बैंक्स ऑफ यूरोप ने बहुत पैसा लगाया चाइना में। यूरोप के ये पेंशन फंड्स ने बहुत पैसा लगाया चाइना से। अब यहाँ जापान बच गया। जापान और चाइना की ट्रेडिशनल रिवलरी से जापान ने पैसा नहीं लगाया। अगर चाइना डूबेगा तो साथ यूरोप को लेके भी डूबेगा, यूरोप के लोगों का अगर पीछा लेके डूबेगा। और आपको बताऊं, स्विस नेशनल बैंक आप देखेगा आपकी बार लॉस डिक्लेयर करने वाला है, अब तक कर चुका है। स्विस नेशनल बैंक, जहां स्विट्जरलैंड कहते हैं ना हेवन है पैसे का, वहां का नेशनलाइज बैंक लॉस डिक्लेयर कर चुका है, करने वाला। रोहित भाई ये परिस्थिति है। इसीलिए जैसे लोग चाहते हैं ना पाकिस्तान ना डूबे, वैसे लोगों ने बहुत कोशिश की चाइना ना डूबे। बहुत इंफॉर्मेशन को डीप स्टेट ने कवर करने की कोशिश की। और अगर चाइना डूबता तो डीप स्टेट भी डूबेगा, डीप स्टेट का भी स्वाहा हो जाएगा उस दिन। क्योंकि डीप स्टेट बहुत एक्टिव है चाइना में, चाइना के पैसे से बहुत चलता था। मुझे बताइए, कर्ज के पैसे से दिवाली बना के दिवाला निकलता है। जिस कंट्री का 45 ट्रिलियन डेट और हमके हम इकोनॉमी स्ट्रांग है, हमें डराता था चाइना। अब आपको समझे इसकी औकात कितनी अमेरिका के साथ युद्ध करने की। आपको याद है ताइवान को ये पप्पू पेजर वाली धमकियां क्यों दे रहा, आपको समझ आया? गत्ते के एयरक्राफ्ट कैरियर क्यों उड़ा रहा? भाई इतने एयरक्राफ्ट कैरियर घूम रहे चाइना के, असली उठा के दिखा दे। बर्थ का बच्चा तो उड़ा के दिखा दे, औकात है तो उड़ा के दिखा दे। चूहे चिपकली खाने वाले लोग हैं, औकात नहीं है इनमें। रोहित भाई सच है, औकात नहीं है इनमें। राइट। और आपको एक और बात बताऊं, ये चीज रुकेगी नहीं। अब ये जो कहते हैं ना पर्दा हट गया, पर्दा हट गया। अब देखो चाइना में क्या क्या होता। अब बताइए आज रोहित भाई, तीन चीजों का सवाल आपसे पूछूंगा, आप इतने एक्सपीरियंस जर्नलिस्ट हैं, आप मुझे बताइए, इज कैन चाइना बी द मैन्युफैक्चरिंग बेस ऑफ द वर्ल्ड? यस या नो? एक्चुअली इट वाज, बट अब शक है। द रीजन बीइंग, मेरे पास जो खबर आ रही है वो ये है कि इस प्रोटेस्ट में गोली चलाना, जैसे पिछली बार टैंक्स चलाए थे, गोली चलाई गई थी, इस प्रोटेस्ट में गोली चलाना बड़ा मुश्किल होगा। क्योंकि एंटी शी जिनपिंग गैंग और हु जिनटाओ को जो सीसीपी के अधिवेशन से उठा के ले जाया गया था, हु जिनटाओ, बेन चाओबाओ और जो शंघाई गैंग है, ये सारे इकट्ठे मिलके इंतजार कर रहे हैं कि एक गोली चले और हम वाइड स्प्रेड दंगे कराएं। रोहित भाई एंटी शी जिनपिंग गैंग बहुत स्ट्रांग हो चुका है। और शायद कम्युनिस्ट चाइनीज जो कम्युनिस्ट पार्टी की जो आर्मी है, यानी कि चाइनीज आर्मी, उसके कुछ बड़े जनरल्स वो इस गैंग को सपोर्ट कर रहे हैं। बिल्कुल, बिना उनके तो गैंग बनता ही नहीं ना। देखिए पीएलए की सपोर्ट के बिना कोई गैंग नहीं चलता। पहली बात, चाइना इज वन मैन्युफैक्चरिंग हब ऑफ द वर्ल्ड। चाइना की इकोनॉमी त्रस्त हो चुकी है, ये आज प्रूव हो गई। चाइना इज पॉलिटिकली अनस्टेबल, ये आज शुरू हो गया। इन तीन चीजों का फैसला तो हो ही गया आज। इन तीन चीजों पर कोई संदेह नहीं रहेगा। बिल्कुल सही आपका आकलन, एक गोली चलने की देर है। गोली पता भी क्या है? गोली है माचिस की तीली। पेट्रोल डीजल हर जगह फूका, एक माचिस की तीली चाहिए। मैं चैलेंज करता हूँ शी जिनपिंग को, चला के दिखा गोली। गोली चलाओ आज, बीजिंग में गोली चलाओ, शंघाई में गोली चलाओ। हम तो चाहते गोली चले, हम तो हमारे पूरा वर्ल्ड का मीडिया दिखाएगा। और ये बता दो, कहा बराक हुसैन ओबामा जो कहता था चाइना इज द फ्यूचर ऑफ द वर्ल्ड, चाइना इज द मैन्युफैक्चरिंग हब ऑफ द वर्ल्ड, चाइना इज द इनोवेशन ऑफ द वर्ल्ड, चाइना ये चाइना वो, चाइना का सबसे बड़ा ब्रांड एम्बेसडर था बराक हुसैन ओबामा। और ये जो बाइडेन इसका स्टंट था। आज बताइए वो चाइना कहा, चाइना हैज बिकम द कैंसर ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया का ट्यूमर बन चुका है चाइना। और ये ट्यूमर जब कटता है ना, तो आदमी और शरीर को बहुत नाश होता है, बहुत तकलीफ होती है। सक्सेसफुल ऑपरेशन हुआ तब भी कमजोरी बहुत आती है। मैं आपको शुरू से वार्न करता था, मैंने कहा यार ये छोड़ दो रशिया यूक्रेन, इट्स नॉट अ बिग डील, यू हैव टू वर्क वरी फॉर चाइना ब्रेकिंग अप। मुझे एक पाकिस्तानी जर्नलिस्ट कहती है आप तो समझिए ऐसे करो चाइना टूटने वाला। मैंने कहा बिल्कुल देखिएगा, इट्स अ मैटर ऑफ क्वार्टर्स नॉट ईयर्स। आई रिपीट रोहित भाई, मैंने कहा इट्स अ मैटर ऑफ क्वार्टर्स नॉट ईयर्स। ये चीज क्वार्टर में हो गया, अब ये चीज होने वाली, दिस गोइंग टू हैपन। एनालिसिस होती है रोहित भाई। 2 साल पहले आई प्रेडिक्टेड दिस इन माय आर्टिकल, 2 साल पहले, कि ऐसे होगा, इस दिन होगा, ऐसे होगा। हर चैनल हर शो पे आपके पे गया, बेबाक होके बिला खौफ कहता हूँ, इन बिटवीन द लाइंस नहीं कहता, राइट। और वैसे आपने पाकिस्तान में तो देखा ही ना, चोर चोर मुसरे भाई निकल गए।
राइट, चोर चोर मुसेरे भाई निकल गए। तो राइट। हमारा कोई ये मुसेरा जो भाई नहीं प्रोटेस्ट है है, सर, ये जो हमारा कोई प्रोटेस्ट है मुसेरा भाई नहीं है। सही। ये जो प्रोटेस्ट है, एक शहर में होते मैं मानता स्पोरेडिक है, मैं बोलता कि ये अब तो कुछ लोगों ने अपने आप कर लिया। दो में होते मैं मानता ठीक है, शक तो होता, लेकिन दो में मानता। तीन में होते तो मैं मानता कि चल यार तीन में हो गए, लेकिन ये 10 शहरों में, 5 में, 10 में, ज्यादा में शहरों में हो रहे हैं, और एट द सेम टाइम हो रहे हैं। ये नहीं कि आज प्रोटेस्ट कहीं है और एक हफ्ते बाद कहीं और हुआ, सारे एट द सेम टाइम हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं प्लानिंग दिख रही है, और इस प्लानिंग के पीछे बड़े सूत्रधार हैं, जिन पे अगर अगर ऐसा ही होता तो पहले वाले प्रोटेस्ट में जितने लोग थे सबको अगर अरेस्ट कर लिया गया होता, अरेस्ट किया भी है, ऐसा भी नहीं है कि अरेस्ट नहीं किया है, कुछ लोगों को अरेस्ट किया गया है, कुछ में अरेस्ट के बाद भी लोग बाहर आ रहे हैं, इसका मतलब उन्हें अरेस्ट का डर नहीं है। दूसरी चीज, इतने सारी जगह प्रोटेस्ट हो रहा था, कहीं ना कहीं जो सूत्रधार है बहुत पावरफुल है, जो कि जानता है कि इस लेवल पे आकर शी जिनपिंग इन पर अटैक नहीं कर सकता। और शी जिनपिंग बिल्कुल। ने अनप्रेसिडेंटेड तीसरा टर्म लिया है, इसका मतलब उसके खिलाफ जो लोग हैं वो उसको अब इनकैपेसिटेट करना चाह रहे हैं। और ये जो प्रोटेस्ट हैं, ये प्रोटेस्ट जैसे हमने देखा था, रोज रेवोल्यूशन हुआ था जॉर्जिया में, और दूसरे वेलवेट रेवोल्यूशन हुआ था, तो ऐसे ही रेवोल्यूशन टाइप यहाँ पैदा करने की कोशिश की जा रही है। हालांकि वो रोज रेवोल्यूशन जो था उसमें एक रोज, क्यों उसको बोला जाता है उसको रोज रेवोल्यूशन, क्योंकि उसमें हाथ में मिकाइल साकसविली के हाथ में एक गुलाब था, और ये सीआईए का इंडिकेशन था कि जिस समय गुलाब हाथ से गिरा हम समझेंगे कि सिचुएशन बिगड़ चुकी है और हम आपको रेस्क्यू कर लेंगे। कुछ उस तरीके के रेवोल्यूशन यहाँ दिख रहे हैं हमें, कुछ उस तरीके के मूवमेंट्स यहाँ दिख रहे हैं। हालांकि मैं ये नहीं बोलने जा रहा हूँ कि कहीं उस तरीके की तख्ता पलट होने जा रहा है, लेकिन शी जिनपिंग के लिए जितना मुश्किल हो उतना मुश्किल किया जा रहा है कंट्री चलाना, ताकि वो खुद छोड़ दे या तख्ता पलट हो जाए। क्या आपको मेरी इस, जो मैं आपको बता रहा हूं, ये मेरे पास कहीं से सूचना है, मैं भी अपने अपने उन लोगों को, और एक ऐसे कंट्री में जहां पर डिक्टेटरशिप है, मैं उनको एक्सपोज नहीं करना चाह रहा हूं। क्या आपको लग रहा है कि इस बात में दम है? देखिए रोहित भाई, देर इज नो स्मोक विदाउट फायर, क्वांटम ऑफ फायर माइट वेरी। ठीक है, आग तो लग चुकी है, आग जमीन पे लग चुकी। देखिए यहाँ समझने की बात है, पहला इंडिकेटर है पुलिस एक्ट नहीं कर रही है, पुलिस एक्ट कर नहीं रही है, उसको बोला ना करने को ये भी संभावना, ना बोला करने को ये भी संभावना, एक्ट नहीं कर रही है। देखो अल्टीमेटली आपके पास 10 20 50 बंदूकें होगी, कितने लोगों को कंट्रोल कर लोगे? जब 1 लाख सामने दिखते, 50 बंदूकें किसी काम की नहीं होती, पहली बात। हम्म, या पुलिस का भी समर्थन है। देखिए होजिन टाओ को आपने उठाया, इट विल हैव इंप्लीकेशंस, इंटरनेशनल मीडिया के सामने आपने उठा के फेंक दिया, इट विल हैव इंप्लीकेशंस। आपने कनेडियन प्राइम मिनिस्टर का रास्ता रोका, राइट? आपको G20 में कोई नहीं पूछ रहा था, यू गॉट नोबडी वाज, आप एससीओ से भाग के, दुनिया को समझ आ रहा है ना क्या हो रहा है। और आपको क्या लग रहा है, अमेरिका का सीआईए कुछ नहीं कर रहा है, मोसाड कुछ नहीं कर रहा, सबने चूड़ियां पहन रखी, सब सब अफीम सूंघ के सो रहे हैं, सब अपना काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, ताइवान वाले भी अपना काम कर रहे हैं। आप देखिए ना, ताइवान खुद धमकी देता चाइना को, मेरा एयर स्पेस कह रहा, पार किया मैं तुम्हें आगे ठोक दूंगा। ताइवान में ऐसी क्या हिम्मत आ गई इतने सालों बाद कि अमेरिका इसको, चाइना को धमकी दे दे। ये सब चीजों का आप आकलन करें। दूसरी बात, गैंग्स जो है वहां पे, गैंग्स के उसकी पीएलए का भी प्रोपोर्शंस में समर्थन है। चाइना का टूटना रोहित भाई इज इनएविटेबल, क्योंकि ये इतनी लेवरेज इकोनॉमी नहीं चल पाएगी इतनी। मैं तो जब मैं किसी को कहता था, मैंने कहा अब वक्त है आने वाले टाइम में, बिटवीन इंडिया एंड यूएस, बिटवीन नंबर 1 एंड नंबर 2 इकोनॉमी, चाइना नाम की दिक्कत होगी नहीं। आप देखिए बीजिंग में प्रोटेस्ट का मतलब समझते क्या है? मुझे हंसी आती जो यहाँ बैठ के बीजिंग की बातें करते हैं। आप कभी बीजिंग जाए, वहां 10 दिन रहे, वहां लोकल घूमे, ये एक डेलीगेशन के साथ ना घूमे, टूरिस्ट बन के ना जाए, लोकल घूमे, लोकल काम करे, आपको समझेगा बीजिंग किस चिड़िया का नाम है। बीजिंग में प्रोटेस्ट, शंघाई में प्रोटेस्ट, मतलब किसी ने जी जिनपिंग के यहाँ थप्पड़ मारा और यहाँ थप्पड़ मारा, इसका मतलब राइट, जी जिनपिंग गाल पे बिल्कुल सही। थप्पड़ मारना। और उसके हम्म, शंगजू और गोंगजू में प्रोटेस्ट है, हम्म, उसको मतलब किकिंग हिम इन द बट, राइट? हम्म, ये देखिए प्रोटेस्ट कहाँ कहाँ हो रहे हैं, जो शिंगडू वगैरह, ये आर द मैन्युफैक्चरिंग हब्स ऑफ द चाइना, दे आर द वहां एपिसेंटर्स। वहां 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 में हाईएस्ट कनेक्टेड सिटी ऑफ द वर्ल्ड। आपको क्या हाँ, लगता है वर्ल्ड में आपने मोस्ट कनेक्टेड सिटी ऑफ चाइना विद द वर्ल्ड, आपने हम्म, चाइनीज वायरस छोड़ा तो वर्ल्ड आपको रिटेलिएट नहीं करेगा? कोई कुछ नहीं कर रहा है। अमेरिकन इंटेलिजेंस की रिपोर्ट गायब हो गई कि वायरस कहाँ से आया था, बट हम्म, अमेरिकन इंटेलिजेंस का एक्शन होगा, ये तो इसका तो जो बाइडेन ने कुछ नहीं कहा था ना, रिपोर्ट के हाँ। बारे में उन्होंने कुछ बोला नहीं, बट इंटेल अच्छा, एक्शन दूसरी नहीं चीज, होगा।
ये तो सर नहीं एक बोला। चीज और, इसी वुहान से तो ये वायरस निकला है। वहां तो करेक्ट। बहुत तगड़े लॉकडाउन हुए ही थे। वहां प्रोटेस्ट क्यों हो रहा है जहां से वायरस निकला है, जहां इतने बड़े लॉकडाउन हुए थे? वहां प्रोटेस्ट पहले क्यों नहीं हुआ, अब क्यों हो रहा है? ये बात भी क्वेश्चन, सवालिया निशान उठाते हैं। देयर आर क्वेश्चन मार्क्स। इसमें कोई शक नहीं कि कहीं ना कहीं लार्जर कॉन्स्पिरेसी है, जो कि शी जिनपिंग, जब हमने बताया था कि शी जिनपिंग के खिलाफ कॉन्स्पिरेसी हो रही है, याद है आपको? वो जब शी जिनपिंग बहुत दिन तक दिखे नहीं थे, हमने बताया था कि कॉन्स्पिरेसी है, और खबर ये है कि इनको हाउस अरेस्ट में डाल दिया गया है। खबर चारों ओर चल रही थी, हर जगह बनाई गई थी। उस समय भी हमें कॉन्स्पिरेसी की खबर मिली थी, और ये खबर मिली थी। हालांकि वो सामने दिखे हैं उसके बाद से, और वो तीसरी बार फिर से बन गए हैं वहां के सर्वे सर्वर जनरल सेक्रेटरी। इसका मतलब लॉकडाउन, इसका मतलब वो हाउस अरेस्ट में तो नहीं थे, लेकिन सिचुएशन उनकी खराब है। ये बात दोबारा प्रूव होती है कि नहीं? बिल्कुल होती है। देखिए, अगर सिचुएशन सही होती तो बीजिंग शंघाई में प्रोटेस्ट नहीं होता। पिछले 50 साल में आपने बीजिंग शंघाई में प्रोटेस्ट होते सुना है? तिनमन स्क्वायर भी एक लिमिटेड प्रोटेस्ट था, तिनमन स्क्वायर पे हुआ था, कुछ स्टूडेंट्स थे बस। पर इतने राइट। बड़े लेवल का प्रोटेस्ट अक्रॉस चाइना होना, इसका मतलब है कि इसे कहते हैं सिमरिंग ऑफ एंगर, एंगर सिमर हो रही है। क्योंकि रोहित भाई, लोग काम करना चाहते हैं, आपने उनको बंद कर रखा। अगर आपका वो RFID टैग आपको दिखा था, आपने टेस्ट नहीं किया, आपको बिल्डिंग के अंदर घुसने नहीं देंगे। ऐसा ऐसा कंट्रोल पॉसिबल है नहीं। अल्टीमेटली ये PLA VLA के भी बाजे बच जाएंगे। ये हमसे कहते थे अरुणाचल हमारा है, कश्मीर हमारा, लद्दाख कह रहा, मैं तो कह रहा हूँ बीजिंग शंघाई संभाल लो, ऐसा ना वो निकल जाए। राइट। आज देखिए, आप देखिए, ये जो जनरल जाओ है, जिसको अभी सेंट्रल कमांड का बना है, इसको तो वियतनामियों ने लताड़ा था 43 साल पहले। ये तो वियतनाम को कुछ नहीं कर पाया, हमारा क्या उखाड़ लेगा ये। सच्चाई ये है कि सच्चाई ये है कि इनकी हालत बद से बदतर हो गई है। रियल रीजन दो ही है रोहित भाई, तीन रीजन है, देखिए मैं फिर बताता हूँ। पहला रीजन है, चाइनीज इकोनॉमी इज अबाउट टू ब्रेक, इट कैन नॉट सस्टेन सच ए हेवी लेवरेज इकोनॉमी। इसीलिए इन्होंने 60% दुनिया का फूड ग्रेन बना रहा था। मैंने तब आपको बोला था, यानी हमने फूड पे वीडियो किया था, मैंने कहा था रोहित भाई, इन्हें पता है एक दिन खाना बचाएगा, और अगर खाना भी नहीं मिला तो कोई नहीं मानेगा। क्योंकि अब खाना खत्म हो रहा है, खाना खत्म हो रहा है, राइट। खाना यहाँ पे खत्म हो रहा, यहाँ पे खाना मैं चाइना आपको में। बताना चाहूंगा कि अभी कुछ दिन पहले एक गाना वायरल हुआ था, लोगों को पता होगा, जिमी आजा, जिमी जिमी आजा आजा। वो गाना क्यों वायरल हुआ था? क्योंकि चाइना में जिमी का मतलब चावल, और आजा मतलब चावल दे दो। लोग खाली कटोरा लेकर के ये लेडीज गाना गा रही थी, कि मतलब वहां खाना नहीं मिल रहा था, चावल नहीं मिल रहा था। जब चाइनीज गवर्नमेंट को ये बात पता चली कि इस गाने को ऐसे यूज किया जा रहा है, तो उसके उस सारे सारे वो गाने हटा दिए गए, और सारे वो वीडियोस हटा दिए गए। लेकिन ये भी चाइना के इंटीरियर से, यानी कि गांवों से और चाइना के दूसरे शहरों से एक प्रोटेस्ट था लेडीज का, जो कि सामने आया था। अब ये दूसरा प्रोटेस्ट है, पिछला साइलेंट था, आपकी बार ओपन है। वायलेंट है, पहले साइलेंट था, वायलेंट है। और रोहित भाई, खून भी बहेगा, खून हम्म। भी बहेगा। वैसे भी जी को तो वो है ना, सेरेब्रल एन्यूरियम, जिससे प्रेशर पड़ने से खुद ही नस फट के आदमी हम्म। राम नाम सत्य हो जाता है। अब आप देखिए, पहली बात ये है, चाइना की इकोनॉमी में दम नहीं। दूसरा ये था कि इनका जो प्रोटेस्ट है, ये प्रोटेस्ट क्यों था, ये लॉकडाउन क्यों था? ये लॉकडाउन इसलिए था कि ये प्रोटेस्ट हर गली, हर कोचे, हर मोहल्ले में ना हो। तीसरी बात, चाइना की इकोनॉमी हेवली इंटरडिपेंडेंट ऑन वर्ल्ड इकोनॉमी। वर्ल्ड में कोई इनसे काम करना नहीं चाहता, मजबूरी में कर रहा, जब तक कर रहा, जहां तक कर रहा, कोई इनको हाथ नहीं लगाना चाहता। ये तो ऐसे लोग हैं कि कह रहे हैं अगर हमारे घर भी आए तो घर को सैनिटाइज कर दो, कि पता नहीं कौन सा वायरस साथ लाए। उसके बाद जो चौथा पॉइंट है, जो मैं आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि चाइनीज आर्सनल इज नॉट रिलायबल, चाइना का आर्सनल रिलायबल नहीं है, दैट इज अ मेजर इशू विद देम। इन चार चीजों के होते हुए बहुत दिक्कत है इनको। और इतनी बड़ी आबादी, 150 करोड़ की आबादी, और मन में चोर, हर एक की जर जमीन और जोरों पे नजर, हर एक कंट्री को खाना, हर एक का डाटा चुराना, हर एक का लाभ ले लेना है। ऐसी नियति के साथ हमारे भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा? भगवान श्री कृष्ण 5000 साल पहले गए, द इंटेंशन ऑफ कर्मा डिटरमाइंस द आउटकम ऑफ कर्मा। जब तुम्हारा इंटेंशन में ही खोटा, आउटकम तो ऐसे ही आएगा। विनाश काले विपरीत बुद्धि, गलवान की हका, गलवान पता क्या था? विनाश काले विपरीत बुद्धि। देखिए, तब से गलवान के बाद इनका नाश का जो ग्राफ है बढ़ता गया है, और अब तो खुद तांडव शुरू हो गया। अब जानते हैं, जब महादेव का तांडव शुरू होता, कुछ नहीं बचता, प्रकृति तक नहीं बचती। हाँ, सनातनी जरूर बच जाएंगे, बाकी चील कौवे खाने वाले तो नहीं बचेंगे। इनके देखिए आप, ये जो शी जिनपिंग है, ये चाइना का, ये वही है जो रावण था। रावण को क्या हुआ? महाज्ञानी पंडित,
क्यों, क्या हुआ? अहंकार, व्यसन। जिस सोसाइटी में अहंकार और व्यसन आ जाए उसका विनाश तो निश्चित है रोहित भाई। जिस जिस सोसाइटी में ये तो हमारे लिए भी एक सीख है, जिस सोसाइटी में माता लक्ष्मी की पूजा माता सरस्वती से ज्यादा हो, आप मान के चलिए उनका भी उल्टी गिनती शुरू। ये भी पूरा हमारे वेदों में लिखा है, माता सरस्वती का स्थान माता लक्ष्मी से हमेशा ऊपर है। और जिसको लगता केवल लक्ष्मी के होने पे, लक्ष्मीपति होने पे मुझे भ्रम हो और मैं दुनिया को भ्रमित करूं और दुनिया पे शासन करूं, जब सिकंदर मरा था उसके 2 हाथ बाहर रखे थे, क्यों? ये दिखाने को ये भी खाली हाथ गया। सिकंदर से ज्यादा टेरिटरी कैप्चर की थी ललितादित्य ने, जो कश्मीर के राजा थे, पर उनका नाम हिस्ट्री में नहीं, वो हमारे कहते हैं लेफ्टिस्टों ने वो सारे नाम गायब कर दिए। बट चलिए कोई बात नहीं, भारत अपने कर्म पे, अपने कार्य पे, अपने पथ पे अग्रसर है। हम वासुदेवम कुटुंबकम करके दिखाते, सर्वे संतु निरामया करके दिखाते थे। हम तमसो मां ज्योतिर्गमय, वी प्रैक्टिस दैट इन आवर लाइव्स एंड इन आवर डिप्लोमेसी, इन आवर बिजनेस। यहाँ भारत G20 का प्रेसिडेंट बन रहा है और वहां चाइना में देखिए क्या हो रहा है। यहाँ हाईएस्ट FDI हो रहा है, वहां देखिए क्या हो रहा है। यहाँ भारत का वर्चस्व दिन दुगना रात चौगुना हो रहा है, वहां देखिए क्या हो रहा है। और बाय द वे वो जो शिप आया था ना, वो एंटीने वेंटीने लेके, वो निकल गया, अग्नि भी टेस्ट हो गया। टेस्ट हो भी गया, राइट, टेस्ट हो भी गया। अच्छा, एक चीज और, फाइनल क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूंगा। आपकी एक के बाद एक प्रेडिक्शन सही होती जा रही है, इन प्रोटेस्ट के लिए प्रोडक्शन कुछ बताना चाहेंगे? सर ये प्रोटेस्ट बढ़ेंगे और ये बढ़ेंगे, और ये अब ऐसा, ये वही वाली बात है, मैंने एक जगह पढ़ा था, जिस सोसाइटी में एक बार बंदूक घुस जाए ना, वो सोसाइटी कभी शांत नहीं रह सकती। कम्युनिज्म का एक बाई प्रोडक्ट है प्रोटेस्ट, नौ चल भे। ये सिंड्रोम वहां घुस चुका है और ये लोगों की सत्ता और उनका वर्चस्व खत्म करके ही मानेगा। चाइना का टूटना निश्चित है, चाइना को टूटने से कोई नहीं बचा। चाइना विल ब्रेक अप इनटू अ कपल ऑफ कंट्रीज, दैट इज वेयर इट विल एंड। तब तक ये चलता रहेगा। ये अब आग लग चुकी है, ये कैंसर शुरू हो चुका है और ये कैंसर फैल रहा है। इसको एक टाइम था कंट्रोल करने का। अनफॉर्चुनेटली जी हैज बीन द फ्रैंकेस्टीन ऑफ चाइना। मैंने आपको बोला था, मैंने कहा अगर जी हारता है तो 25% फायदा अमेरिका का, जी कमजोर होता 25% फायदा, जी हारता 50% फायदा अमेरिका का, और अगर जी लड़ता 80% फायदा अमेरिका को। आपने मुझे पूछा था अगर जी जीतता तो क्या होगा, मैंने कहा 100% फायदा अमेरिका, वो काम खुद ही कर लेगा, अमेरिका को कुछ करने की जरूरत ही नहीं, उसके रहते वो काम खुद ही कर रहा है ना। अब आप देखिए जितने भी प्रोटेस्ट हो रहे हैं, जो चाइना में डर था प्रोटेस्ट का, ये भी खत्म हो गया। 150 करोड़ लोग प्रोटेस्ट पे आए, तो आप उनको कंट्रोल नहीं कर सकते। जब घर में खाना नहीं है, जब बच्चों के लिए दूध नहीं है, जब बिजली नहीं आ रही, जब कचरा कोई नहीं उठा रहा, जब पानी नहीं आ रहा, आपकी मेन गेट के बाहर वेल्डिंग कर रखी हो, रोहित भाई आदमी हैवान बन जाता है। और उसको कोई बम बंदूक या तोप से डर नहीं लगता फिर, और उसको डर लगता तो केवल महाकाल से, अन्यथा किसी और से डरने वाला नहीं है वो। राइट, राइट। थैंक्स अ लॉट सर। उम्मीद है हम आपसे और डिस्कशन करेंगे, क्योंकि ये प्रोटेस्ट जल्दी खत्म होते हुए नहीं दिख रहे हैं, एवापोरेट नहीं होंगे। दूसरी चीज, ये प्रोटेस्ट जिस तरीके के हैं, द नेचर ऑफ प्रोटेस्ट, वो ये बताते हैं कि ये लॉकडाउन के प्रोटेस्ट नहीं है। द रीजन बीइंग कि लॉकडाउन ग्वांगजू में हो या शंघाई में हो या बीजिंग में हो, पूरे शहर में नहीं थे, कुछ एरियाज में थे, लेकिन पूरे शहर के लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इसका मतलब मामला कहीं और है, कुछ और है, जहां से तीर पे निशाना मारा जा रहा है, तीर का निशाना मारा जा रहा है, और निशाने पे है शी जिनपिंग और क्या है वो, सीसीपी। शी जिनपिंग सीसीपी दोनों। क्यों, क्या है वो गेम? तो गेम ये है कि इकोनॉमी गिरी है, लोगों की सेविंग्स खत्म हुई है, प्रॉपर्टी क्राइसिस में इकोनॉमी गिरी है, जॉब्स नहीं है, खाने के लिए नहीं है, और ऐसे में चीन का अगर इतिहास पढ़े, मैं खुद हिस्ट्री का स्टूडेंट हूँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी में फर्स्ट ईयर में चाइना जापान की हिस्ट्री होती है। चीन में जब भी एक करप्ट गवर्नमेंट बैठी होती थी तो एक अपराइजिंग होती थी, ऑन एन एवरेज, जिसे बोलते हैं कि हर लाइफ टाइम में 5-6 रिवोल्ट आते थे, कुछ ऐसे ही रिवोल्ट। और क्यों आते थे? क्योंकि लोगों के पास खाना नहीं होता था और सत्ता बदलती थी, नहरों की सफाई होती थी, नहरों की सफाई होती तो खेती ठीक होती थी और फिर दोबारा राजशाही चलती थी। कुछ ऐसा ही तो नहीं दोबारा आने वाला है। हम साथ रहेंगे, सुमित सर भी साथ रहेंगे, उम्मीद है एक अपराइजिंग दिख रही है। उस जमाने में भी ऐसी अपराइजिंग हुआ करती थी, बॉक्सर अपराइजिंग का नाम लें या किसी और का नाम लें, उस जमाने में भी होती थी। सर प्लीज कंटिन्यू।
मैं रोहित भाई एक ही चीज बोलना चाहूंगा अपने दर्शकों को, जायंट लीप फॉरवर्ड और कल्चरल रेवोल्यूशन, ये दो माओ के एक्सपेरिमेंट थे। केवल 6 करोड़ चीनी मरे थे इन दो एक्सपेरिमेंटों में। 6 करोड़ चाइनीज वर किल्ड, 60 मिलियन। हिटलर ने इसके 1/3 ही लोग मारे थे। हिटलर को हर कोई जानता, पर माओ को हर कोई नहीं जानता। हिटलर ने जुओं को मारा था, माओ ने अपने लोगों को मारा था। नाउ व्हेन यू डील विद चाइना यू शुड नो ओनली टू थिंग्स, ग्रेट लीप फॉरवर्ड और कल्चरल रेवोल्यूशन, जो जायंट लीप फॉरवर्ड एंड कल्चरल रेवोल्यूशन। 6 करोड़ ऑफ योर ओन पीपल विच वर रिपोर्टेड। अब असली कितने मारे थे मुझे नहीं पता। अगर मैं 6 करोड़ भी मारता हूँ, दैट मीन्स 60 मिलियन पीपल you have killed with your own one experiment. Understand the animal you are dealing with. राइट। और दूसरी चीज सर, चाइना में जितने अपराइजिंग हुई हैं इतिहास में, उतनी अपराइजिंग किसी कंट्री में नहीं हुई, उसकी आधी भी किसी कंट्री में नहीं हुई है। इसी के साथ विदा लेना चाहेंगे सर। थैंक्स अ लॉट। उम्मीद है आपके साथ एक जल्दी एक टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे। चाइना ही टॉपिक रहेगा और चाइना में डेवलपमेंट्स बहुत होते रहेंगे। पूरे दिन देखिएगा और नजर रखिएगा, हम भी आपके साथ रहेंगे। थैंक्स अ लॉट। नमस्कार। जय हिंद। जय हिंद रोहित भाई, सबको नमस्कार और जय हिंद।